आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट रिजेंट रिवीजन सीरीज़ में डाइवल एच रिजेंट के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अपने पास सारी की सारी बातें हैं और यहाँ पर इस साइड अपने पास काम है। अभी तक जो हम रिजेंट सीरीज़ में कवर कर रखे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजेंट सीरीज़ को हम लोग कवर कर रखे हैं, जिसमें हम लोगों ने जस्ट पिछले ही लेक्चर में डीसीसी और डीडीक्यू वाले रिजेंट की केमिस्ट्री पढ़ी थी। अब इसमें हम डाइवल एच की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले डाइवल एच को ही देखते आपके दिमाग में चलना चाहिए। ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, या फिर यूँ कह सकते हैं ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देखो, आपको रिएजेंट को सबसे पहले क्लासीफाई करना आना चाहिए दिमाग में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट कौन सा है और मिसलेनियस रिएजेंट कौन सा है। जैसे जितने भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, उन सभी को हम मिसलेनियस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो डाइवल एच सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हम यूँ कह सकते हैं कि दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगे होते हैं, इसलिए डाई आइसोब्यूटाइल, और एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो जब भी किसी मेटल के साथ हाइड्रोजन होता है तो वो वहाँ पर हाइड्राइड बन जाता है। ठीक है, तो एक तो लिखने का तरीका ये है, इस तरीके से, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। तो दो हैं तो दो लगा दिया। एक तरीका और ये होता है IBU2ALH। और सबसे शानदार बात बता दूं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आपने अगर सुना हो तो एक तरीका वो भी होता है। तो देखो, सबसे पहले आपको रिएजेंट को अलग अलग रूप में देखना आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको ये लिख के दे और आप लोग जो यूज्ड टू होते हो वो इसी के साथ होते हो। कभी ये भी लिख के दे सकता है तो पहचान में आना चाहिए, कभी ये भी लिख के दे सकता है तो पहचान में आना चाहिए, और कभी अगर उसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करके लिख के दे तो भी पहचान में आना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद बात करें तो ये एक वेरी सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत ही सेलेक्टेड फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, इसीलिए इसको हम लोग सेलेक्टिव बोल देते हैं। और यहाँ पर आपको कीमो सेलेक्टिविटी का फंडा भी देखने को मिलेगा। क्या होता है कीमो सेलेक्टिविटी? यदि एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो एक के साथ रिएक्शन दिखाता है और एक के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा, इसी को बोलते हैं कीमो सेलेक्टिविटी। अब अगर बात की जाए तो ये एक माइल्ड और वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इट इज़ अ बल्की रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पर दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं, जरा ध्यान से देख पा रहे हो, तो एक बल्की रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये अपने आप में। ये बात रिएक्शन मैकेनिज्म और एजेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब आपके पास स्टेरिक कॉन्सेप्ट भी लगने वाला होगा जब भी आप इसकी रिएक्शन सोचोगे। और आगे लिखा है, एंड कंटेन लिटिल अमाउंट ऑफ H इन द फॉर्म ऑफ H माइनस, मतलब हाइड्राइड की फॉर्म में ये लिटिल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन क्या करता है, कंटेन करता है, इसलिए इसको एक तरीके से माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्योंकि LiLH4 तो पूरा भर के H माइनस अपने पास रखता था, इसलिए उसको हम लोग जब पढ़ाया था मैंने तो दारू का ठेकेदार कहा था, मतलब किसी को भी एल्कोहल में ठेका ले रखा होता है बनाने का। ठीक है, उसकी बात करते हैं। इट इज़ यूज्ड मोस्ट वाइडली फॉर द रिडक्शन ऑफ RCN इनटू RCHO, मतलब साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। तो ये किसका मेन पॉइंट हो चुका है। उसके बाद अगर बात की जाए तो हमने इस साइड पे फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हैं और इस साइड पे प्रोडक्ट लिखे हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले लिखा है RCN, तो साइनाइड है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, अभी बताया। जो इंटरनल एल्काइन होती हैं वो सिस एल्कीन में कन्वर्ट होती हैं। अब सवाल आता है कि सर इंटरनल एल्काइन क्या होती है? इंटरनल एल्काइन होती हैं जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, बीच में हो, मतलब टर्मिनल पोजीशन बनना हो। दो तरह की एल्काइन होती हैं, टर्मिनल एल्काइन, इंटरनल एल्काइन। जो टर्मिनल एल्काइन होती है उसमें एकदम एंड पोजीशन पे, एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पे होता है, या फिर यूँ कह लो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। वो सभी एल्काइन जिसमें एसिडिक या फिर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उन सभी को टर्मिनल एल्काइन कहते हैं, और जिसमें एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है उनको इंटरनल एल्काइन कहते हैं। तो इंटरनल एल्काइन कन्वर्ट इनटू सिस एल्कीन। और इसका एग्जांपल अगर दिखाऊं तो ये वाला एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पर ये इंटरनल एल्काइन है, डाइवल एच सिस एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है। एस्टर जो रिएक्शन दिखाता है लो टेम्परेचर पर एल्डिहाइड बनाता है, यदि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, उसके बाद लैक्टोन एल्डिहाइड, तो लैक्टोन इज फॉर्म ऑफ साइक्लिक एस्टर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एसिड हैलाइड एल्डिहाइड। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर तीन पॉपुलर फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहला साइनाइड, दूसरा इंटरनल एल्काइन, और तीसरा जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्टर। एस्टर के केस में आपको थोड़ी बात ध्यान रखनी है, टेम्परेचर का फंडा, टेम्परेचर का रोल। अब यहाँ पर जो ये रिएक्शन लिखी है ये डाइवल एच की नहीं है,
मुझे पता है, लेकिन इस रिएक्शन को स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। ये एक नेम रिएक्शन है छोटी सी, जो कि 12th लेवल पर पढ़ाया जाता है, लेकिन ये कुछ मिलती जुलती है कि साइनाइड RCHO में कन्वर्ट करता है डाइवर एच की हेल्प से। एक और तरीका होता है स्टीफन रिएक्शन, जहाँ पर साइनाइड कन्वर्ट होता है RCHO के फॉर्म में। उसके बाद इसकी बात करते हैं, समझ में आ चुका है, अभी बताया मैंने। और यहाँ पर फाइनली आपके पास क्या है, साइक्लिक एस्टर है, डाइवल एच की प्रेजेंस में इस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट बना देता है। अब आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। मैंने रिजेंट केमिस्ट्री बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई है, मैंने डाइवल एच को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, और आपको ये क्वेश्चन करना है, मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है। यदि आपने वो पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़िए, देखिए और इस सवाल को ट्राई कीजिए, ठीक है। तो अब हम हर रिएजेंट के रिवीजन सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगा एक एक सवाल उठाया करूँ, ताकि आप खुद से भी कुछ प्रैक्टिस करो। देखो यार, आप सिर्फ यहाँ देख लो, 4 मिनट 5 मिनट में चीज़ों को रिवाइज़ कर लो, लेकिन रिवाइज़ करके क्या, सवाल तो ये है, क्या सच में रिवाइज़ करके वो मतलब आपको क्वेश्चन सारे आ जाते हैं क्या? नहीं, रिवाइज़ करके आपको सारे कॉन्सेप्ट समराइज हो जाते हैं। अब आप क्वेश्चंस लगाने की तरफ ज़्यादा जाइए। आप तो सोचते हो नहीं सर ने रिवाइज़ करा दिया, इसका मतलब हमें और नहीं कहा गई। अरे आना अलग बात है और आकर अप्लाई करना अलग बात है। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम डिटेल में सीखने के लिए आप हमारा A to Z ऑर्निंग बैच जो चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर रखे हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, और उसमें आप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स, अगले साल 3 नेट एग्ज़ाम्स लगभग हैं, गेट एग्ज़ाम भी है, फिर 2022 और 23 में भी, क्योंकि वैलिडिटी भी उसकी बहुत लंबे समय तक मैंने दे रखी, इसीलिए। तो एक बार सब्जेक्ट को एकदम तरीके से सीखिए मेरे साथ, और देखिए कि ऑर्निंग यार अपने आप में कितना एक बेस्ट रोल अहम आपके लिए क्या करती है, अदा करती है आपके एग्ज़ाम निकलवाने में। तो उम्मीद है आपको ये शानदार लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। शेयर करते रहिए चीज़ों को, और अपन इसी तरीके से आपको बहुत ही शानदार वीडियो देते रहेंगे।